टीचर हमारे दबे पड़े हैं, ना इनको इंक्रीमेंट चाहिए, ना इनको कोई पेंशन चाहिए, तो एक तरह से बढ़ते गए। जहाँ ज़ीरो एडहॉक था हमारे ज़माने में, तो वो जाके आज की डेट में 4849 करके वो हो गए, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो एक 12-15 साल, मतलब ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2020 तक 21 तक जो एक DTF की, जो लेफ्टिस्ट की और जो कांग्रेस की लीडरशिप रही, उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। एक छोटी सी विंडो थी जो खुली इसके ज़माने में 15-16 के बीच में, दिनेश सिंह जी के ज़माने में, और थोड़े 300-350 रहे, पर फिर भी 4800 के करीब 4800 और सो वो अभी भी उसके रहा। और फिर मैं जैसे कह रहा था कि उनके रहा कि भाई उसका सोल्यूशन निकालें। मैं जो प्रेजेंट पे अभी आता हूँ 2 मिनट में, परंतु आप देखेंगे कि जब हमारे कॉलेज जितनी भी अचीवमेंट्स रही हैं, कई बहुत मेजर, जैसे लोन टू टीचर्स, हाउसिंग लोन, कार लोन, प्रमोशन स्कीम, वो तब आई जब कॉलेज जी प्रेसिडेंट थे या जब कक्कड़ जी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद ओबरॉय जी भी प्रेसिडेंट बने, उस समय भी बहुत अचीवमेंट्स हुई, और उसके बाद के अंदर ज़ीरो अचीवमेंट, लॉट ऑफ एजिटेशन, एग्रेशन, बट ज़ीरो अचीवमेंट। और अब जैसे देखें कि 2020 के आसपास एक NDTF के अंदर बहुत ऊपर उछाल आया, भागी जी की एक बड़ी इफ़ेक्टिव लीडरशिप रही। वो बिल्कुल मतलब बोलने का तरीका अलग हो सकता है, व्यवहार अलग हो सकता है, परंतु जो बेसिक फ़िलॉसफी वही है जो कि कॉलेज की थी कि आप एग्रेसिव जब हो, जरूरी हो तभी बने, अननेसेसरी नहीं, और अचीवमेंट करें। और इसीलिए आज देखा कि प्रमोशंस जो कि 15-16 साल रुकी रही, और आज की डेट में कम से कम नहीं तो 7000 टीचर जो प्रमोशन हुए हैं, अगर उनकी प्रमोशंस को हेड बनाए कि प्रमोशन हेड, क्योंकि ग्रेड 1 एक ही व्यक्ति ग्रेड 10 से 11 जाता है, 11 से 12 जाता है, पर जब वो 10 से 12 जाता है 2 प्रमोशन होती है। तो अगर इस किस्म से जो प्रमोशन हेड्स काउंट करें तो वो 11-12 हज़ार से ज़्यादा हो गए होंगे। और प्रमोशन कहाँ तक, क्या कभी 20-25 साल पहले सोच सकता था कि प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस बने, सीनियर प्रोफेसर्स बने, और अब अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस NDTF का बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा। और एक हाँ, और इसलिए एक जो पिछले 2 या 2.5 साल के अंदर जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो बहुत बड़ा है, हैप्पीनेस कोशेंट बहुत है। और उस हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाने में जो NDTF का कार्य करता है, चाहे भागी जी प्रेसिडेंट हैं पर कार्य करता है, नेगी जी प्रेसिडेंट जनरल EC के रहे, कार्यकर्ता है, आजकल जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो आजकल अपने शर्मा जी हैं, तो सुनील शर्मा जी, तो ये सभी के जो एक इच्छा रही कि आगे हम अचीव करें। तो मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट का एक हिस्सा, अब कई इश्यूज़ बाकी भी हैं अभी जो कि हम लेंगे, जैसे क्या कि इतने लोगों ने एडहॉक सर्विस 15-15 साल की है, तो क्या जो पुरानी सर्विस है उसका जो बेनिफिट है वो उनको मिले, जिसमें कि जो 15-16 साल, किसी के 10 साल जो लूज़ किए हैं उसकी कॉम्पनसेशन रही फॉर क्विकर प्रमोशन, ये रहा। सिमिलरली ओल्ड पेंशन स्कीम सबको मिले, ये हमारा इच्छा रहेगी। पुरानी सर्विस काउंट हो इत्यादि, ये रहेगी। लोगों को सैलरी ठीक से मिले। देखिए अभी क्या है कि जो फंडेड जो कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड 100%, जो 12 कॉलेजेस हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्न करती है फुल्ली फंड, वहाँ सैलरी वगैरह नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि अब जो इश्यूज आएंगे वो अगले 2 साल में, ये भागी जी के नेतृत्व के अंदर ये सारे इश्यूज हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और बताएं सर, जैसे कि 2-3 बार कोरोना से ग्रसित रहे भागी जी, ब्लैक फंगस भी हुआ, लेकिन जिस तरह से लीड किया, तो NDTF के प्रेसिडेंट के रूप में और डूटा के प्रेसिडेंट के रूप में, और दूसरे प्रेसिडेंट से खास करके पिछले 20 वर्षों से आप कंपेयर करें, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसा नेतृत्व रहा है? देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि भागी एक हीरा है जो कि NDTF के पोजीशन में आया, और एक बहुत अच्छा वक्ता। उनको तराशने का भी तो काम आप लोगों ने किया। मैं ये नहीं कहेंगे, वो काफ़ी तराशे हुए हैं, बड़े अक्लमंद व्यक्ति रहे हैं शुरू से ही। मतलब मैं भागी को कम से कम 20-22 साल से जानता हूँ, वो शुरू से ही काफ़ी, मतलब एकेडमिकली ऑल्सो वेरी सम, उसकी कई किताबें हैं, इन्वायरमेंट के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर उसका बहुत काम है।
और उसको गवर्नमेंट के अंदर बड़ी चीज़ें ऑफर हुई थी जो कि उसने छोड़ी, मुझे मालूम है, औरों को नहीं मालूम है, पर वो शुरू से बहुत अच्छा रहा। पर और आगे भी मुझे लगता है जो कोरोना वाली बात की, मतलब आप समझो कि मौत के मुंह से बच के आए, पर उसके बाद में जब पिछली बारी इलेक्शन लड़े तो कोरोना बहुत ज़बरदस्त उनके ऊपर हावी था, ब्लैक फंगस भी हो गया था। पर हमने जब कहा कि लड़ना है तो उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन आ गया कि लड़ना। और मुझे लगता है कि सारे टीचर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके कॉलेजेस का सौभाग्य है कि वो उस समय लड़े। अब हम उस रोड पे हैं जिसमें कि सॉल्यूशंस बढ़ते रहें। और दूसरा क्या है कि अब हम थोड़ा सा एक और भी, अभी एक तो होता है कि जो टीचर्स की डिमांड, उनके मटेरियल बेनिफिट्स वो करने पड़ते हैं, परंतु अब जो अगले 2 साल रहेंगे उसमें ये भी रहे कि जो यूनिवर्सिटी है उसकी एकेडमिक हेल्थ कैसे बढ़े, मतलब एकेडमिक स्ट्रक्चर्स कैसे स्ट्रॉन्ग हो, जो ट्यूटोरियल प्रेसिपिटोरियल कैसे स्ट्रॉन्ग हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसका समन्वय दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई लिखाई का स्ट्रक्चर है उसके साथ उसका समन्वय बने, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च एनालिसिस, इनोवेशन, ये तरीके भी, ये एक DUTA की एक्टिविटी का पार्ट बने। ये सिर्फ डिमांड ही नहीं, पर उस डिमांड के साथ जो एक वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो एकेडमिक आउटपुट है, उसको भी बढ़ाने के अंदर DUTA NDTF के नेतृत्व के अंदर सफल हो अगले 2 साल के अंदर हमारी ये। एक चीज़ और है, जैसे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुए भी थे तकरीबन 600-700 के आसपास में, और उसमें से 60% लोगों का फिर से रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया, कुछ लोग बचे हुए हैं। तो उसका किस प्रकार से क्या रोड मैप हो कि जल्द से जल्द उनको भी उसमें देखिए इस सिस्टम में लाया जाए परमानेंट के रूप में। एक चीज़ तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जो भी डिस्प्लेस हुआ है, जिसके 2 या 3 साल सर्विस, जो भी डिस्प्लेस हुआ है वो अवश्य प्लेस्ड अगेन होगा, वो फिर रीप्लेस्ड होगा। अभी रिप्लेस्ड हुआ है, वो बाद में रीप्लेस्ड होगा। और देखिए क्या है कि जो हमारे पास, जो हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान UR वालों को हुआ, क्योंकि UR की कई पोस्ट जो है वो EWS वगैरह में चली गई। तो अभी जो हमारा जो बातचीत चल रही है NDTF की, UGC से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, जो EWS की जो पोस्ट हैं वो रिलीज, ठीक है। तो इस किस्म से आप देखोगे कि अभी तक मुझे लगता है कि तकरीबन 3000 के करीब, मतलब 2900 और 3000 के बीच में अभी तक टीचर्स अपॉइंट मतलब जो हो गए होंगे, ठीक है ना। और अभी कम से कम नहीं तो 3100-3200, मतलब 3000 से ऊपर जो है, जो वैकेंसी बची हुई है। तो इसलिए होना सबका है, पर नेचुरली सभी चाहते हैं कि भाई जल्दी से हो। अब मैं देखता हूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, और कोई जो 2 साल वाला पढ़ा उसका हो जाए तो मन के अंदर क्षोभ होता है। तो सभी की एंग्जाइटी है कि वो हो, और उस एंग्जाइटी में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ये है कि जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ा पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर 32 कॉलेज हैं, मतलब 16 कॉलेज जो हैं UGC फंडेड, 12 कॉलेजेस जो हैं जो 100% दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फंडेड, और जो 4 कॉलेज है इवनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के वो फुल्ली UGC फंडेड है। तो इन 32 कॉलेज में 4 या 5 कॉलेज के सिवाय प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ। तो मतलब 27-28 कॉलेजेस के अंदर 62-63 कॉलेज में 27, और ये बड़े कॉलेज हैं, यहाँ प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रोसेस को चालू करवाएं तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, जो लोग, और दूसरा इसको चालू कराएं, और दूसरा ये कि जो EWS की पोस्ट हैं वो आएँ, तो आप ये सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे लगता है कि अगले 6 या 7 महीने के अंदर सभी का प्लेसमेंट होगा। जो डिस्प्लेस हुए हैं वो ऑनरेबली प्लेस्ड होंगे। अब थोड़े दिन की वेट है, और जो मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगले इलेक्शन के अंदर भी जो टीम है भागी जी की वो कंटिन्यू करे। ये भागी जी की टीम